तो नेक्स्ट आर्टिकल हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। उस सोलेनोइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बाहर का हमने बता दिया, बाहर क्या होगी, फील्ड 0 होगी। अब अंदर कितनी फील्ड होगी वो हमें निकालना है। तो सोलेनोइड हम बना रहे हैं, आपको पता है बाहर करंट हम यहाँ पे ले रहे थे, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो डॉट से शो कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी लूप्स हैं नियर बाय, और सब में ऊपर करंट क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और वैसे ही यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। सब में लगेगा क्रॉस, सब में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो तरीका वही है जैसे गॉस थ्योरम में हम करते थे, एक गॉसियन सरफेस लेते थे। इसमें क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन लूप लेंगे। अब लूप लेने का तरीका क्या है, देखो लूप आपको बताया था, लूप इस तरह से लेनी है कि एंगल क्या बने, या तो 0 बने या तो 90 बने। उसके अलावा कोई और एंगल बनेगा तो सॉल्व करने में उतनी आसानी नहीं होगी। तो देखो इसमें लूप हम क्या से लेंगे, एक रेक्टेंगुलर पाथ। हमने क्या लिया, एक लूप ले ली, P Q R S, ये वो पॉइंट था जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। अब इस लूप की डायरेक्शन आपको पता है DL, B और DL के बीच का एंगल चाहिए, और इस केस में B साइड है, हमने कर लिया है। B आपको पता है किस साइड है, यहाँ पे दिस साइड, हमने अभी किया था, है ना। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, और हम ले लेते हैं DL की डायरेक्शन दिस, ये। तो ये आपके पास P से Q, Q से R, R से S और S से P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL। अब हमने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक L लेंथ। तो हमने क्या ले लिया, एक एम्पीरियन लूप, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, एक एम्पीरियन लूप। तो हमने वही लिख दिया कि टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड वी हैव टू कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ PQRS एज एम्पीरियन लूप। तो हमने एक एम्पीरियन लूप ले ली। अब लूप हमने इस तरह से ली कि हमारे पास एंगल या तो 0 बने या तो 90 बने। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, क्या है लॉ हमारे पास, तो लॉ आपको पता है, दैट इज क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो करंट क्लोज्ड पाथ के अंदर फ्लो कर रहा है। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। देखो मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N। मान लेते हैं, यहां पे लिखते हैं N हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
क्लियर। एन क्या है हमारे पास, टोटल टर्न्स, ये टोटल टर्न्स हमारे पास कितने, कैपिटल एन। और स्मॉल एन क्या ले लिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में हमारे पास स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो इस लेंथ में कितने होंगे, ये लेंथ कितनी है एल, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे हमारे पास, एन एल। अगर 1 यूनिट लेंथ में हमारे पास एन टर्न्स हैं तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन एल, सिंपल। अब एक लूप से कितना करंट चल रहा है, आई, तो 2 से कितना चलेगा, 2i, 3 से 3i, 4 से 4i। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एनएल। तो इन एनएल टर्न्स से कितना करंट क्रॉस करेगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, एन एल आई। तो दिस इज द करंट थ्रू द क्लोज्ड पाथ। समझ में आया। देखो एम्पियर लॉ क्या है कि लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ये वाला आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई करंट चल रहा है। तो ये इसमें टर्न कितने हमारे पास, वो निकालना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि यूनिट लेंथ में हमारे पास एन टर्न्स हैं, तो एल लेंथ में कितने आ जाएंगे, एन एल टर्न्स। एक टर्न से आई करंट जा रहा है, तो एन एल लेंथ से कितना करंट जाएगा, एन एल आई, सिंपल। तो दैट इज म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉसिंग द क्लोज्ड पाथ, नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉसिंग द क्लोज्ड पाथ, कितने टर्न्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से। यही किया हमने, कितने टर्न्स थे एन एल और उसको मल्टीप्लाई किया करंट से। तो इस तरह से लिख लेंगे और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट, इसकी जगह पे आ जाएगा एन एल और इधर आ जाएगा आई। तो म्यू नॉट एन एल आई, ये साइड सॉल्व हो गई है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो बी डी एल क्लोज्ड पाथ है, तो उस क्लोज्ड पाथ में हमारे पास 4 हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू से आर, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम आर टू एस, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम एस टू पी इज इक्वल टू, ये हमने खोल दिया बी डॉट डी एल 4 पार्ट में, और किसके बराबर है वो, म्यू नॉट एन एल आई के बराबर, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। क्लियर। अब बी डॉट डी एल को खोलेंगे तो क्या आता है हमारे पास, बी डी एल कॉस थीटा। तो P से Q के लिए देखो, P से Q के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इज इन दिस डायरेक्शन, ये दिस इज द डायरेक्शन। तो P से Q के लिए DL भी इस साइड है और B भी इस साइड है, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 0। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा P से Q के लिए B DL cos 0 प्लस Q से R के लिए नेक्स्ट, Q से R, देखो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज DL, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये DL है, तो एंगल कितना बन गया, 90। तो दिस B DL cos 90 सेकेंड हो गया, प्लस थर्ड बी डी एल आर से एस के लिए, आर से एस के लिए,
तो R से S मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, DL दिस डायरेक्शन, तो cos 180 प्लस लास्ट P से S से P के लिए, S से P के लिए, तो B DL, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड और ये आ गया आपके पास DL, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड DL 90, तो cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। तो अब सिंपल है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 90 0। अब इसको देखो R से S वाले को, ये क्या है, सोलिनॉइड के बाहर है, तो सोलिनॉइड के बाहर क्या जीरो होता है, B जीरो होता है, इसका मतलब R से S में B की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा 0, cos 90 की वजह से ये भी 0, cos 90 की वजह से ये भी 0, तो ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपके पास 0। तो सिर्फ बचेगा आपके पास BDL, ये वाला P से Q वाला, तो दिस implies that closed integral from P to Q BDL cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। cos 90 तो 0 होता है पता ही है, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारे पास 0 होती है, तो ये भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। रीजन आप दे सकते हो बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0, ये तो पता ही है, एंड B आउटसाइड इज इक्वल टू 0। B आउटसाइड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड कितनी हो जाएगी 0, तो ये आपके पास आया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा बाहर, इंटेग्रल ऑफ DL, B बाहर आ गया, इंटेग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। क्लियर। अब ये आपके पास टोटल लेंथ है एम्पियर लूप की, हमने लिया DL स्मॉल पार्ट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास L, तो इसकी जगह पे क्या जाएगा अब L फ्रॉम P टू Q जो हमने किया था, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो L से L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दिस B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो सिंपल था, हमने एम्पियर सबसे पहला काम क्या किया, जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट से एक एम्पिरियन लूप बनाई। एम्पिरियन लूप इस तरह से बनाई कि हमारे पास एंगल या तो 0 बने या 90 बने, या दोनों 0 या 90 बने। उसके बाद एम्पियर लॉ लगाया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। फिर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे पास n, और यूनिट लेंथ में टर्न थे स्मॉल n। तो अगर यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न्स हैं तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे पास NL। अगर एक टर्न से I करंट फॉलो कर रहा है तो NL टर्न से कितना करेगा NLI, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा आपके पास NLI। तो ये हो गया। अब सॉल्व करना था लेफ्ट साइड को, क्लोज्ड पाथ को ओपन कर दो, क्लोज्ड पाथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, P से Q, Q से R, R से S और S से P। सबके लिए एंगल देख लिए 0, 90, 180 एंड 90। 90 वाले 0 हो जाएंगे, 180 वाला क्योंकि B बाहर है तो वो भी क्या हो जाएगा, B 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। दिस मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL, और DL की इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है L से L कैंसिल, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो एक रिजल्ट आ गया आपके पास म्यू नॉट NI। एक और रिजल्ट आप कर सकते हो, इसी इक्वेशन को देखो, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI आपके पास है यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, हमने माना था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। यूनिट लेंथ में n टर्न्स थे, n क्या था हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ,
और तो टोटल लेंथ में कितने टर्न्स आ गए थे, NL। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए थे हमारे पास, NL। उसको हमने डिनोट किससे किया था, कैपिटल N से। तो इस NL की जगह पर कैपिटल N लिख सकते हैं हम, साथ में I। तो B यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट N I/L। तो ये भी एक फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये दो फार्मूले मेन, ये वाला फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI या फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/L। ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।